अभी हम सभी लोग परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज की टेपांकित वाणी सुन रहे थे। संत महापुरुष लोग हमारे जीवन में जो अशुद्धियां देखते हैं, दुखी हो जाते हैं कि भैया आज आप नादानी बस ऐसा कर रहे हैं, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। कितनी अच्छी बातें हम लोगों ने सुना कि जिस शरीर में आज हम लोग हैं, ये शरीर साधारण नहीं है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, लेकिन अभी हम लोगों को नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि परिवार नियोजन कराते कराते थक रहे हैं, फिर भी जनसंख्या तो बढ़ रही है। तो कई लोग कहते हैं महाराज जी दुर्लभ है, तो फिर इतना ज़्यादा सबको क्यों मिल जा रहा है? देखो, पहली बात तो आपको ये बताऊं, ये जो हाड़ मांस का पुतला दिख रहा है, इसको मनुष्य नहीं बोलते हैं। आकृति को ही मनुष्य मान लोगे भाई, तब तो दुखदाई बात है। इसके अंदर मनुष्यता नहीं हुई, वो होना जरूरी है। केवल आकृति नहीं, आकृतियां तो हम लोग लकड़ी और पत्थर में भी ऐसे बना सकते हैं, और इससे बढ़िया सुंदर बना सकते हैं और टिकाऊ बना सकते हैं। ध्यान दे रहे हैं ना? आकृतियां तो उसमें भी उकेरी जा सकती है, लेकिन जो कल्याण की भावना है, जो भगवत प्राप्ति की बातें हैं, वो तो उसमें नहीं हो सकता ना। तो जिसमें इस चीज की कोई महिमा ना हो, उसको मनुष्य कहना तो अच्छी बात नहीं है भाई, ये निंदा है मनुष्य की। होता क्या है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, अंत काले च मामेव अस्मरेण मुक्त्वा कलेवरम। अंतिम समय शरीर छोड़ते समय जो चिंतन होता है, वैसी आकृति हमें मिल जाती है। ध्यान से सुनना। तो जब मनुष्य जीवों की हत्या करता है, तो उस समय वो मनुष्य का चिंतन कर लेता है और शरीर पा जाता है, लेकिन वो बाकी मनुष्यता नहीं, पशुता ही रहती है। आप लोग कथा के तीसरे दिन अगर ध्यान से सुने होंगे तो राजर्षि भरत का चरित्र ध्यान देंगे। उस समय बड़ा सुंदर ढंग से सुनाने का मौका मिला। राजर्षि भरत ही मृग बनते हैं। क्या बनते हैं? मृग, क्योंकि अंतिम समय में उनका चिंतन मृग का हुआ था। लेकिन जो मृग था उसको राजा का चिंतन हुआ था, तो वो रहुगण बन गया। क्या बन गया? आप विचार करके देखें। पशु अगर मनुष्य का चिंतन करता है तो वो मनुष्य बनता है, और मनुष्य अगर पशु का चिंतन करता है तो वो पशु बन जाता है। ये भागवत में प्रमाण है। एक राजस्थान में, जहां अभी इसके बाद कथा होगी, इस कथा के बाद उसके आसपास एक गांव है। तो वहां जब मैं कथा करने गया तो एक वृद्ध सज्जन जो गांव के ठाकर थे, वो अस्वस्थ थे। तो बोले महाराज जी आप उनसे मिलने चलो। मैंने कहा अगर कोई वृद्ध है, अस्वस्थ है, तो मैं चल दूंगा। मैं गया वहां, तो बैठकर बातचीत चलने लगी। तो उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात सुनाई। उस दिन मैं कुछ बलि के ऊपर बोला था, तो वो माइक से सुन रहे थे। बोले महाराज जी जो बात आप शास्त्रों की बोल रहे हैं वो सच्ची है। मैंने कहा वो कैसे? बोले मेरे घर में बीती एक घटना सुनाता हूं। मेरे यहाँ ये जो बालक है ये नहीं था, तो ऐसी देवी को मनौती कर दिया कि मेरे बेटा होगा तो मैं आपको बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। किसकी? बकरे की। ऐसा लोगों में नादानी होती है। भगवान की कृपा से बेटा तो हुआ, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो देना था। तो जब वहां गए तो उस बच्चे के हाथ में तलवार दिया और बोले बन्ना जोर से एक ही झटके में काट देनी है। क्या करनी है? एक ही झटके। तो उसके हाथ से वो तलवार छूट गई। तो दूसरा बैठा हुआ था, उसका मामा था साथ में।
उसने कहा बन्ना ऐसे नहीं करते हैं। उन्होंने उठाया और बड़े जोर से एक ही प्रहार में उस बकरे का गर्दन धड़ से अलग कर दिया। ये बात बीत गई। कुछ दिन जब बीता तो उनके जो साले थे जिन्होंने ये किया था उनके बेटा हुआ। उनके बेटा हुआ तो बड़ा अच्छा हुआ, अच्छा पढ़ना सीखना सारा करके जब वो बड़ा हुआ ना ब्याह लायक, तब बीमार पड़ गया। ध्यान देना, अब वो ठीक होता नहीं। अब वो सज्जन इतना परेशान होते, जब कोई अच्छा बच्चा बीमार होने लगता है, लोला पंगड़ा चला जाता तो चलो कोई बात नहीं है, कोई ढंग का हो और जावे तो कितनी आशा होती है। जब उसे कोई दवाई नहीं लगने लगी तो एक दिन उसको दुख देख करके रो रहे थे। तो वो एकाएक बच्चा जो बीमार रहता था वो उठ के बैठा और क्या बोलता है कि अब क्यों आंसू बहा रहे हो आप? उस दिन जब मैं रो रहा था तब तो तुमको दया आई नहीं, और आज तुम क्यों रो रहे हो? तो वो उनका साला वो बोला कि कब तू रो रहा था मेरे दया नहीं आई? बोले मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, याद करो जब वो बलि चढ़ाने के लिए जो बकरा लाए थे मैं वही हूं। उस दिन तलवार देख करके जब मैं रोता तब तो बड़े शान में एक ही झटके में मार दिया, और आज क्यों रो रहे हो? आज भी मैं वही हूं। तो तुम्हारे चिंतन से मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बन गया और हमको मुक्त करो, मैं जाऊं, ऐसा कह करके और उस बच्चे ने शरीर छोड़ दिया। तो होता क्या है कि जब हम पशुओं आदि को मारते हैं तो वो भी अंतिम चिंतन में यहाँ के पशु मनुष्य, हम मनुष्यता तो आई नहीं, पशुता ही है, आकृति मिल गई। आज आप देखेंगे मनुष्यों में समझ कम होती जा रही है। ये क्या, ये पशुता है। और अभी स्वामी जी ने एक बात कही कि जिस पर भगवान ने बहुत विश्वास किया है उसको मनुष्य शरीर दिया है, सबको नहीं दिया। लेकिन फिर भी हम लोग नादानी करेंगे तो भैया पशु के सिवा और क्या निकले हम लोग, केवल आकृति तो बची। जो बताया है कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है वो दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? अगर आप 84 लाख योनियों में से मनुष्य का परसेंटेज निकालेंगे तो मनुष्य ज्यादा नहीं है। अपने इस बचखाल गांव में जितने मनुष्य हैं उससे ज्यादा तो तुमको एक खेत में कीड़ियां मिल जाएंगी। नहीं मिल जाएंगी क्या भाई? आप थोड़ा विचार करो, जितने अपने बचखाल में मनुष्यों की संख्या है उससे ज्यादा आपको एक खेत में कीड़ी नगरा में कीड़ियां मिल जाएंगी। नहीं मिल जाएंगी क्या? आप फसल बोते हो, उसमें एक एक फसल में छोटे छोटे जो जीव पैदा होते हैं वो गांव से ज्यादा एक खेत में जीव मिल जाएंगे आपको। नहीं मिलेंगे क्या? जितना तुम्हारे गांव में मनुष्य हैं उतना एक घर में दीमक मिल जाएंगे आपको। तो परसेंटेज में मनुष्य कितना है वो तो सोचो। ये तो भगवान ने जिस पर विश्वास किया, देखा कि ये अपना कल्याण कर सकते हैं, उनको मनुष्य बनाया। लेकिन मनुष्य बनने के बाद भी हम लोग जब भगवान का भजन नहीं करते हैं तो भगवान के साथ विश्वासघात होता है। हम तो यहाँ रम जाते हैं भैया, ये बहानेबाजी वहां नहीं चलती है। तो थोड़ा सा कृपा करके इन पर सोचो कि भगवान ने आपको क्या बनाया है भाई। ये मनुष्य का व्यवहार नहीं है। ठाकुर जी ने जब आपको मौका दिया है तो थोड़ा भगवान का भजन कर लो। लेकिन हम लोग भजन ना करके इन नशा पता में जीवन जीने लग गए। इससे बेहोशी आती है, शरीर को नुकसान होता है, कितना तरह तरह की। स्वामी जी ने इसमें आगे और भी बहुत सारी बातें बताई है कि जो आदत हम लोग डाल लेते हैं इससे आपको ही कष्ट होगा, इससे आपको कष्ट होगा। तो इनसे आप एक बार देख लो, 2 बार देख लो, 10 बार देख लो, कम से कम कभी तो छोड़ने की सोचो। इससे क्या मिलेगा आपको? अच्छा, हम अपनी आदत को समाज पर ढोल देते हैं। क्या करते हैं? समाज पर ढोल देते हैं। अब कोई सज्जन मेरे को ये बोल रहे थे कि महाराज जी क्या करें, हमारा सर्कल ही ऐसा है कि सारा दिन उन्हीं के बीच में रहते हैं और जैसे वो मिलते हैं और मनवार में कहते हैं लो। अब हम क्या करें महाराज जी, किसको किसको मना करें? अच्छा बताओ, ये कोई अच्छी बात है क्या? जो चीज हमें नहीं लेनी है उसको हमें मना कर देना चाहिए। आज तो तुम उनके संकोच में गुटखा खा रहे हो, उनके संकोच में सुपारी खा रहे हो, उनके संकोच में कल को वो और आगे बढ़ेंगे तो आप सब खा पी लोगे क्या? ये आपका काम नहीं है। आप तो सीधी सीधी बात कह दो कि भैया हम नहीं लेते हैं तो नहीं लेते हैं, काम खत्म।
हमारे लक्ष्मी नारायण जी बोले बोले जब मैं कहीं जाता हूँ, नाम लिया राजस्थान का, वहां से जब निकलेंगे तो हर थोड़ी थोड़ी दूर गांव में बोतल लिए खड़े रहेंगे लोग, वो आ रहे मनवार में। क्या चीज? अब ये कोई मनवार होती है? बोले महाराज जी 3-4 लोग हमारे साथ होते हैं, वो सारे पीते हैं और मैं ड्राइवर की तरह चुपचाप बैठा रहूं, हमारे लिए कोई सीरा बनार नहीं लावे। सीरा ले आवे तो कोई शरीर में लाभ कर देवे ना, तो वो तो कोई लाएगा नहीं, और वो बोतल लार सामने खड़ा कर देंगे मनवार में। अब आप सोचो क्या दुर्गति आई है। पतन के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, पतन अपने आप होता है। ध्यान देना, मन और पानी का स्वभाव है नीचे गिरने का। किसके गिरने का? जहां मैं पढ़ा तो मन और पानी इसका स्वभाव है नीचे गिरने का। नीचे गिरते समय इसको कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं, हाँ ऊंचा उठाने में जोर आता है इन दोनों का। अगर मन को ऊंचा उठाना है तो मंत्र चाहिए, और पानी को ऊपर उठाना हो तो यंत्र चाहिए। तो ऊपर उठाने के लिए यंत्र और मंत्र की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसको नीचे गिरने के लिए कोई चीज नहीं। थोड़ी सी भूल हो जाए सबका सब खाली हो जाएगा, ठीक है? ये ऐसे ही मन है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा भाई देखो, 1 बार 2 बार 10 बार। अब गरीबों से तो मैं पूछा, धनियों से कम पूछा, गरीबों से पूछा कि भैया आप इतना नशा क्यों करते हो, क्या कारण है आपके? क्या धनियों में तो देखा जाता है शायद इनके पैसा ज्यादा हो गया, कहीं लगाने का है नहीं तो ये उल्टा सीधा खर्चा करें, लेकिन तुम तो गरीब हो, तुम कैसे इसको सीख लिया? तो उन्होंने जो बात बताई मेरे को बड़ा आश्चर्य आया। बोले महाराज जी हम तो मजदूर लोग हैं। तो मैंने कहा फिर? बोले हम ये बीड़ी पीना और तंबाकू खाना इसलिए सीख लिए कि इसके बहाने 2-10-5 मिनट हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, नहीं तो ये लोग आराम करने नहीं देते हैं हमको। तो बीड़ी जला लेते हैं और बैठ के पीते हैं, और कोई बोलता है तो कहते हैं कि बीड़ी भी नहीं पीऊं क्या? अब ध्यान देना, यार गरीब व्यक्ति भी काम चोरी का तरीका निकाला। क्या निकाला? एक कल्पना करो, अगर कोई ईमानदारी से तुम्हारे घर काम करता है तो आप भी मनुष्य समझोगे क्या? उसको 5 मिनट रेस्ट का नहीं दोगे क्या? दोगे। लेकिन उसने काम चोरी का तरीका सीख करके और वो बीड़ी पीना सीख लिया। अरे भैया वो काम चोरी का पाप तुम्हें एक दिन बीमार करके छोड़ेगा। धन तुम्हारा जा रहा है, जितना तुम रेस्ट किए वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब क्या हुआ? इससे बड़ी नशा भी इन लोगों ने सीखा। मैंने कहा भाई इससे बड़ी वाली नशा क्यों सीखा? तो बोले महाराज गरीब आदमी है, उतने पैसे से काम नहीं चल रहा था, तब मैंने अफीम डोडा सीख लिया कि उसको लेकर के थोड़ा ओवर टाइम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ये उनका लोभ, ओवर टाइम। अब ओवर टाइम तो कितना दिन? ये जो नशा है इसकी क्वांटिटी बढ़ती है। जिनको 1 बीड़ी से काम चलता है साल 6 महीने में 2 चाहिए अब उनको। जिनको 2 से काम चलता है उनको 4 चाहिए। ये बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। अब हुआ क्या कि अमल डोडा की आदत डाल ली और वो बढ़ता गया और शरीर कमजोर होता गया। शरीर कमजोर होते ही लोग दिहाड़ी पर बुलाना बंद कर दिए, लेकिन वो डोडा का मात्रा तो बढ़ ही रहा है, वो कहां से लाएंगे? अब वो घर में चोरी करके कर्जा लेकर के डोडा खरीद खरीद के बेचारे खा रहे, पराधीन हो गए। ना लें तो उनके पागलपन चढ़ता है। मैंने कहा भैया ये जो तुमने गलत किया उसका परिणाम है, इसको अभी भी छोड़ सकते हो, और कई लोगों ने छोड़ा भी, मानते भी हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि भैया इन गलतियों को 1 बार 2 बार देख लिया, छोड़ो। मदिरा जैसी चीज कितनी पाप लगता है। आगे इसी सत्संग में स्वामी जी ने कहा कि मरी हुई गाय खा लेने से उतना पाप नहीं लगता है जितना पाप मदिरा पीने से लगता है। सबसे निकृष्ट चीज है, लेकिन हम लोग उसका ध्यान नहीं देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों से मेरा निवेदन है, मनुष्य शरीर होने के कारण से आप थोड़ा इनमें ध्यान दो कि जो नहीं खाने की चीजें वो नहीं खानी चाहिए। अब आप लोग खाते हो तो ये माताएं और सीख जाए। माताओं से मैंने पूछा कि तू कब सीखी मैया, तूने बताओ कैसे सीखा ये गुटखा खाना, ये तंबाकू खाना? तो बोले महाराज जी मैं पीहर में तो कौन ही खाती। तो मैंने कहा फिर कब सीखी? बोले सासरे में। मैंने कहा यहाँ कैसे, पति ने सिखाया? बोले ना, मैं जब कपड़ा धोती तो जेब आदि चेक करती क्योंकि कोई चीज गीला ना हो जाए, तो उसमें पुड़िया निकलती तो पहले तो भयंकर बदबू आती, लेकिन अब साथ रहते रहते वो नासी का काम करने लग गई अपना, वो बदबू छोड़ दिया और सुगंध आने लग गई। क्या आने लग गई?
अब जब मैं वो जेब साफ करती तो एक दो दाना कोई गिरा हुआ रहता तो उसको मुख में डाल के देखती कि ये खाते हैं लगता कैसे है। तो वो एक दो दाना से हमारे आदत पड़ी। फिर क्या किया, जब ज्यादा आदत हो गई तब फटी वाली पुड़िया में से मैं निकाल के खाने लग गई। वो उनको पता नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे ये मात्रा ज्यादा बढ़ी महाराज। तब तक बच्चे बड़े हुए, अब चुपके से उन बच्चों से मंगा लेती, इनको पता ही नहीं लगता, ठीक है। अब बच्चे ने जब हमको देखा तो बोले मम्मा ये क्या चीज है। बोले बेटा तू मत खाना, ध्यान देना। अब माँ खा रही है और बेटे को समझा रही तू मत खाना। अब बेटे ने कहा देख मैया मेरे को ही दे, नहीं तो पापा को मैं बोल दूंगा। अब उसका मुख चुप करने के लिए मैंने बच्चे को सिखा दिया, क्या कर दिया। अब ऐसा तुम्हारे घरों में नशा बढ़ता है भाई, कैसे काम चलेगा। चूरू की बात है, एक माता राम कैंसर की लास्ट स्टेज पर थी। मैं ऐसी घटना पहली बार देखा। तो उनके पास हमको ले गए, महाराज जी आप चलो, बीमार है बेचारी, मरने वाली है। तो गया तो वो माता राम ने हटाया, तो ये जो गाल है ना गाल, उन्होंने दिखाया इतने बड़े बड़े छेद हो रखे, अंगुली पूरी चली जाए, कितनी वेदना उसको मिलती होगी। मैंने कहा माता रानी ये ऐसा तुम्हारे कैसे हो गया। बोले महाराज जी खूब तंबाकू गुटखा मैंने खाया है तब ये हुआ है, अब कृपा कर दो मैं ठीक हो जाऊं। बोले कहा माता राम अब बहुत लेट हो गया है, अब मेरे हाथ में नहीं है। आपको पता है डॉक्टर ने क्या कह के भेजा है। बोले वो तो कहा है कि 2-4 दिन और मेहमान है। मैंने कहा अब मैं कैसे, ये मैं पहले मना करता हूं तब तो आप मानते नहीं हो कोई, अगर पहले मान लो तो ये दिन क्यों आवे भाई। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों पहले मानते नहीं, और अब हमारे बस की बात नहीं है। अब मन ही मन ज्यादा ज्यादा आप भजन करो, जो कि कम से कम आगे जीवन दुखदायी ना हो। अब माता राम बहुत तड़पती, बहुत रोती, इतनी पीड़ा होती, न कुछ खा सकती न कुछ पी सकती, और तड़प रही है वो। दुर्गति इतनी कि मैंने पूछा कि माता राम का शरीर, बोले अभी भी भोग रही है वो, न तो शरीर छूट रहा है ना वो पीड़ा बंद हो रही है। गरीब घराने की मैया, वो इतना तड़पती है, उसको याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। क्यों तड़पती, क्योंकि उसने बहुत गलती किया है। ये सब एक दिन के खाने से नहीं होता है, अति करते हैं तब होता है। कब होता है, अति। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि भाई मैं बता सकता हूं, बाकी मानना नहीं मानना आपका काम है। कल परसों में चाय के लिए बोला था तो हमारे जगदीश जी जुगरिया वाले मेरे को बोले महाराज, उसी समय हमारे मन में आई कि मैं आज के बाद चाय नहीं पीऊंगा। नारायण जी थे, ये दोनों ने मिलकर के छोड़ा। ऐसे कई ऐसे साधक होंगे, इन्होंने तो हमें बता दिया, इन्होंने बता दिया, इसलिए भी एक नाम पता लग गया। ऐसे बहुत साधक होते हैं जो मन ही मन छोड़ लेते हैं। कल तो हमारे यजमान जी की देवी जी ने, बोल दो क्या, बोल दो क्या, हमारे लक्ष्मी नारायण जी हमारे कमरे में गए और क्या बोले, बोले महाराज जी मारो नाम लक्ष्मी नारायण है और हमको मिली है गीता। क्या मिली है, दूध दही घी की जगह पर जो इसका भोग लगाना चाहिए वो तंबाकू का भोग लगावे, बताओ। अब गीता कभी तंबाकू खावे क्या आपकी। तो मैंने कहा मेरी तो नहीं, तुम्हारी वाली तो बता ही रहे हो। तो कल माता राम से जब मैं मिला तो माता राम ने भाई माना, बोले महाराज जी आज जो खाई खाई अब कभी नहीं खाऊंगे। उन्होंने भी ये कहना माने। उनकी सहेली राजी हो गई, बोले महाराज जी मैं तो राजी हो गई, आपने छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात किया। इनके एक जमाई, वो भी कल बहुत ज्यादा, वो तो कहते थे वो तो पूरा कलर कर देते थे दीवारी, क्योंकि बड़ी गाड़ी है वो, ठीक है। उन्होंने कहा कि महाराज मैं भी छोड़ दूंगा। कल हम 2 घर गए थे, गांव का नाम फिर भूल गया, कौन से घर, जाट मुहाई, उनके घर गया था। तो वो दोनों भाई, सबसे बड़े और सबसे छोटे, दोनों ही मोर्चा संभाल रखे थे। उन्होंने भी सारी चीज छोड़ी दी। तो मेरे को और कुछ मिलता नहीं है, हमें ये लगता है कि तुम कम से कम बहुत बड़ी बाधा से तुम लोग बच गए भाई। लेकिन मैंने गीता जी के विषय में रास्ते में सुना हूं कि महाराज 2-3 बार छोड़ चुकी है, बीच में फिर से पकड़े। तो अगर यहाँ आई हो बैठी हो तो मेरा कहना है अब थूक के नहीं चाटना, सभी लोगों के संदेह के घेरे में आप हैं। हमें रास्ते में फिर बताया गया महाराज, और बेटी तो उसी समय चुनौती दे दी, महाराज छोड़ दें तो आप रोके अनुसार तक है। तो इन्होंने कहा हम पक्के रहेंगे। तो आपसे मैं मन से कह रहा हूं
जो छोड़ देते हैं उनको उसको थूक के चाटना नहीं चाहिए। आपको आगे भगवान बल देंगे। जो यहाँ बैठे हुए हो, जिनके मन में आ रही हो ये गंदी चीज है, वो मन ही मन भगवान से विनती करो। इतने लोगों बीच में ताकत मिलेगी। कह सको तो कह के बता देना अभी प्रभात फेरी के बाद आऊं, और नहीं तो आप मन ही मन छोड़ दो। कहने की आवश्यकता नहीं, आप छोड़ो, इससे आपको लाभ होगा। गंदी चीजों से हमें बचना चाहिए, तभी ये कथा अपनी सार्थक होगी। भाई कम से कम भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो निरोगता तो मिल ही जाएगी आपको, उसमें क्या नुकसान है। आपका तन ठीक रहेगा, आपका धन आपका बचेगा, आपके द्वारा कोई और संस्कार लेंगे, सीखेंगे, उनका जीवन अच्छा बनेगा। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर दुर्गुण है, तभी हमारा जन्म हुआ है। और जन्म हुआ किस लिए है? उन दुर्गुणों को हमें जीतना है, उन्हें छोड़ना है। इसीलिए तो भगवान ने मौका दिया। अब हम लोग इनको धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते और बढ़िया सुंदर हो जाएंगे। हम मानते हैं हमारे हजारों दुर्गुण हैं, हम सबसे बड़ा दुर्गुण आज नहीं छोड़ सकते हैं। उनमें से जो सबसे छोटा है उसको आज छोड़ दिया, उससे बड़ा वाला कल सबसे छोटा हो जाएगा, फिर छोड़ देना। ऐसे छोटे छोटे दुर्गुण भी अगर हम छोड़ेंगे तो एक दिन हमारे जीवन में सब सुंदर हो जाएगा, और हम जैसे स्वच्छ थे ऐसे सुंदर स्वच्छ हो जाएंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, इन पर आप लोग विचार करो और इसको सामूहिक सम्मान मत बनाओ, क्योंकि आज आप लोग इसको सम्मान में जोड़ दिया है। किसमें जोड़ दिया? यहाँ तो नहीं पता है कि आप लोगों के क्या होता है। मैं राजस्थान की आपको एक बात बताऊं, यही प्रभात फेरी निकाल रहा था तो एक ढाणी में से प्रभात फेरी निकाली, थोड़ा घूमने की जगह नहीं था तो उधर से घुमा के लाए। तो वहां क्या देखा, 200-250 बोतलें एकदम नई ताजी खाली की हुई दारू की मेरे को ढेर दिख गया। अब मैं आया, उनसे पूछा, मैंने कहा ऐसी जगह क्यों ले गए, क्या हुआ था वहां? तो बोले महाराज जी इनके परिवार में कोई मरा हुआ था, तो कल 1.25 महीना पूरा हुआ। कितना? तो सारे भाई बंधु नात रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे और इसको पी करके गम उतारा है। क्या उतारा है? समझ में आ रही कि नहीं? अब दारू चढ़ेगी तब गम उतरेगा, ठीक है? ये कौन सा रीति रिवाज है भाई? क्यों नरकों का जाने का कर लिया? उस जीव के नाम पर वो कम पाप किया हुआ था क्या कि जो अब और नरक में ढकेलोगे उनको? ये सब किसी शास्त्र में नहीं आया है, ये तुम्हारे अपने मन गढ़ंत बनाए हुए हैं। इनसे उस जीव का पतन मत करो। जो उसके निमित्त करोगे तो उसकी दुर्गति होगी। उसने क्या गलती किया है? ऐसा नहीं करते हैं, ये गंदी आदतें। अगर आपको उद्धार ही करना है तो उसके निमित्त कोई गरीब बच्ची का ब्याह करवा दो भाई, कोई बीमार हो उसकी दवाई करवा दो, कोई बच्चा पढ़ने वाला हो और यहाँ नहीं पढ़ पा रहा हो तो उसको अच्छी जगह पढ़वा दो, कोई गौशाला में जाकर के दान कर दो, गायों के पेट में चरा जाएगा। तो ये सब तो आप लोग करोगे नहीं, और उसके पीछे 200-250 बोतल कम नहीं होती है, उसको सब भाई बंधु नात रिश्तेदार मिलकर के पिया। फिर क्या बोले? बोले अब गम उतरा है। जब दारू चढ़ी तब, अरे भैया गम उतरा नहीं, सबसे बड़ा गम तुम्हारे अब आएगा। इस जिंदगी से छूटो, क्योंकि ये अच्छी चीज नहीं है। इसका परिणाम किसी भी शास्त्र में मैंने अच्छा नहीं देखा है। जो इसके संगत में गए हैं धीरे धीरे उनका पतन हुआ है, पूरा परिवार का परिवार समाप्त हो जाता है, कम उम्र में शरीर खराब हो जाता है। तो आप सबसे मेरा कहना है, इकट्ठा हुए हो, सुबह की सुंदर बेला है, आप लोग थोड़ा थोड़ा विचार करो। अभी छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसा कहने की जरूरत नहीं है। आप आज से मन में ये तो सोच लो कि ये गंदी चीज है और इसे मुझे छोड़ना है, तो भी आपको भगवान बल देंगे। लेकिन आप इन मार्ग से थोड़ा हटो, आने वाले पीढ़ी को आप लोग ध्यान दो, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे बेचारे इस लत में लग रहे हैं। कहाँ? इस लत में छोटे छोटे बच्चे। हम लोग पैसे का उद्देश्य देखते हैं और हमारे साथ ये होता है। अभी जहां मैं कथा करने जा रहा हूँ उसी के पड़ोस का एक गांव और बता दूं आपको, वहां कच्ची दारू बनती, हर घरों में भट्टियां पूरे गांव में। और सबसे विचित्र बात ये बताऊं, वहां की माताएं पीती। और जब उनसे मैंने पूछा कि माता राम आप सब पीती? बोले हाँ महाराज हम भी पीवा। मैंने कहा तू कैसे सीखी? बोले मैं तो बनाती तो चखती कि बना ढंग का कि नहीं बना, तो हमारी आदत लग गई। और उन लोगों ने इतना बड़ा दुस्साहस किया कि 5-5 रुपए की पैकिंग कर दी। कितने? 2-2 घूंट की। और ये जो घरेलू गांव वाली दुकानें होती इसमें सप्लाई कर दी।
अब छोटे छोटे बच्चे वो सौदा लेने जावे तो वो 5 रुपए के लिए के घूंट लेने लग गए, छोटे बच्चे। हमें पता कैसे लगा, जैसे यहाँ बच्चे पढ़ाता हूँ ऐसे वहां उनको पढ़ा रहा था, तो जब उनसे पूछा कि भैया कोई गुटखा सुपारी तो नहीं खाते हो, तो एक बालक क्या बोला, बोले महाराज जी ये तो बीड़ी पीवे। तो उसको मैंने कहा तो बीड़ी पीता है, तो बोले मेरे को ये क्या बोलते हैं, ये तो चिलम पीवे। मैंने कहा तुम तो इससे आगे निकल गए। बोले महाराज जी मैं चिलम नहीं पीऊं, मारो दादा पिलावे, लेकिन ये जो बैठा है ना ये दारू पीवे। छोटे छोटे बच्चे। मैंने कहा इस उम्र में? बोले महाराज जी इसके जेब में देखो अभी भी एक पाउच है, लिए घूम रहा है वो। और जब मैं देखा तो छोटी सी, मैंने कहा ये दारू तेरे को कहां से मिली? तब गांव वालों को बुला के मैंने पूछा ये सब क्या है, तो उन्होंने बात कही महाराज जी ये बगल वाले गांव में ऐसा होता है। तो मैंने कहा इसका विरोध करो, नहीं तो ये पीढ़ियां नष्ट हो जाएगी। भगवान की कृपा से उस गांव से 2 लोग आए कथा में, और उनको लगी कथा अच्छी, और दोपहर में हम मध्य विश्राम में बैठे हुए थे। बोले बाप जी क्या हमारे गांव में भी कथा हो सके? मैंने कहा तत्काल हो सके, बस तुम लोग तैयार हो जाओ। बोले हमारे पैसा नहीं है इतना। मैंने कहा वो तो हमें पता है, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तो पैसा कहाँ से इकट्ठा होगा। टेंट वाले बोले मैं आधा पैसा लूंगा, माइक वाले बोले मैं आधा लूंगा, गाने बजाने वाले बोले मैं भी कम लूंगा। और उस गांव में जो कथा हुई, आपको मैंने एक बात बताऊं, जो आनंद आया, सभी लोगों ने संकल्प लिया कि महाराज जी अब हमारे गांव में एक भी भट्टी और ठेका नहीं रहेगा, सब तोड़ दिया, नई रेत बिछाई, नया सुंदर गांव एकदम। मैंने कहा कथा के बाद कि भैया अब आपने रोजी रोटी क्या करोगे, तुम्हारी तो रोजी रोटी थी। बोले महाराज जी जैसे हमारे बच्चे गांव में दारू बनाते थे, अब दारू नहीं बनेगा, अब हमारे बच्चे बीकानेर में भुजिया बनाना सीखेंगे, अच्छा काम करेंगे। और आज भी उस गांव में इस चीज का पालन करते हैं। तो संगत से दुर्गुण दूर होते हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग तो बहुत शिक्षित हो, बहुत अच्छे हो, और भगवान ने आपको खूब अच्छा दिया भी है, तो थोड़ा थोड़ा इस पर विचार करो, इस पर काम करो, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, आने वाली हमारी पीढ़ी इस दुर्व्यसन से बचे। माताएं चाय भी नशा है, ये भी नशा है, इसके बिना भी आपका मन लगता नहीं है। कोई ऐसी आदत ना बनाओ जिसके कारण से आप पराधीन हो जाओ। मैं तो ट्रेन में देखा भाई, आप लोगों को तो क्या बताऊं, घर में तो इतना मेरा काम कम पड़ता है। हम ट्रेन से आ रहे थे मेड़ता, नाम सुना है मेड़ता? वहां से इंजन चेंज होता है बीकानेर आने के लिए। तो कोई सज्जन पहले मिल गए, पति पत्नी थे। चाय वाला आया और मेरे से क्या बोले, महाराज जी चाय पियो। तो मैंने कहा मैं तो नहीं पीता हूँ। तो भाव भाव में वो भी बोल गए, ना महाराज हम लोग भी नहीं पीते हैं। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, नहीं पीते हो। समझ तो गया झूठ बोल रहे हैं ये, क्योंकि वो नाक और चेहरा बता देता है ना पूरा। अब वो जितनी बार चाय वाले आवे और बड़े ध्यान से देखें, और मैं सोचता इनका मन तो है लेकिन अब मेरे पास बैठे हैं, मन में भी मेरे है चलो एक दिन नहीं पिएंगे तो कम से कम एक दिन तो बचे। तो पूरी ट्रेन में उन्होंने चाय देख देख के काम चलाई, पी नहीं, ठीक है, पति पत्नी। मेड़ता में मैं ऊपर वाली सीट थी साइड की, और मैं उस पर लेटा हुआ था ओढ़ करके। उनकी पत्नी क्या बोलती है कि देखो यहाँ आधा घंटा गाड़ी रुकेगी और मेड़ता का चाय बहुत बढ़िया, बाबूजी सोवे, जा फटाफट ले आओ। वो पति बोला अगर एक दिन नहीं पिएगी तो मर जाएगी क्या? बोले ना मारो माथो दुखे, जाओ, झूठ क्यों बोले, उसको लेके आओ। जब इस तरह से कहा तब क्या हुआ, वो बेचारा गया, 2 लाया, एक अपने लिए उनके लिए। लेकिन वो माता राम ने थोड़ी अति क्या की, उससे दोनों कप छीन लिया। बोले एक से नसो को नहीं आवे, दोनों ला। तब तक मेरे वो हंसी छूट गई, ऊपर हंसी छूटी और डर के मारे उनका चाय नीचे गिर गया, 2 का दोनों। अरे मैंने कहा माता राम तू पी ले जा दोबारा ला। अरे बोले नहीं, अब वो पत्नी को डांटे, पत्नी उनको। तो ऐसा नशा नहीं होना चाहिए। आप लोगों से निवेदन है, ऐसे आसक्त नहीं होते हैं। अब अपने सभी लोग प्रभात फेरी के लिए चलेंगे और उसमें ध्यान रखेंगे, थोड़ा ध्यान से कुछ सुनेंगे। नाम जब जोर से बोलना होता है, आप सभी से कहना है बातचीत नहीं करके कीर्तन करेंगे, जयकारा लगाओ तो जोर से, जिससे इस नाम की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है।
इस समय भगवान शिव नंदी पर सवार होकर के एक आशीर्वाद देते हैं, बढ़ो। क्या बोलते हैं? बढ़ो। तो किस चीज में बढ़ो? जो आप कर रहे हैं उसी में बढ़ो। इसलिए इस बेला में भगवत भजन की विशेष महिमा आई है, तो अपने यहीं आकर के पूरा करेंगे।